Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss interior thoracic wall यानी स्टर्नम बोन। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। एक्चुअली थोरेसिक वॉल को हम तीन में डिवाइड करते हैं जी, इंटीरियर थोरेसिक वॉल, लेटरल थोरेसिक वॉल एंड पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल। तो पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल और बायलैटरल थोरेसिक वॉल जो है ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इंटीरियर थोरेसिक वॉल को पढ़ते हैं। जी, थोरेसिक वॉल, एक्चुअली थोरेसिक वॉल को हम तीन में डिवाइड करते हैं जी, इंटीरियर थोरेसिक वॉल, जी अच्छा, लेटरल थोरेसिक वॉल एंड पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल। तो याद रखें, हमने पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल को डिटेल से पढ़ा है। पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बायलैटरल थोरेसिक वॉल ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे इंटीरियर थोरेसिक वॉल जी। तो पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल में बेसिक बोन जो था ये थोरेसिक वर्टिब्रा था, थोरेसिक वर्टिब्रा जी। अच्छा, बायलैटरल थोरेसिक वॉल जो है इसका बेसिक बोन जो था रिब्स थे जी। और आज इंटीरियर थोरेसिक वॉल जो है इसका बेसिक बोन जो है स्टर्नम है। तो स्टर्नम को डिटेल से पढ़ते हैं कि जी स्टर्नम कौन सी बोन है, कहाँ पे लाई करते हैं जी, इनके अंदर कौन से पैसेट होते हैं, रिब्स का अटैचमेंट इसके साथ कैसे होता है, तो डिटेल से पढ़ते हैं। स्टर्नम बोन, अच्छा तो स्टर्नम बोन कौन सी बोन है? स्टर्नम इंटीरियर थोरेसिक बोन है, यानी इंटीरियर थोरेसिक वॉल का बेसिक बोन जो है वो कौन सी है? स्टर्नम है। अच्छा, तो स्टर्नम की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये कौन से टाइप के बोन है, यानी इरेगुलर बोन है जी, लॉन्ग बोन है, प्लेट बोन है। तो स्टर्नम बोन जो है ये प्लेट बोन है जी। तो स्टर्नम बोन को मज़ीद तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेनोब्रियम। जी, सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ स्टर्नम। जी, थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं? ज़िपॉइड प्रोसेस। ये प्लेट बोन होता है। स्टर्नम बोन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेनोब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड ज़िपॉइड प्रोसेस। अभी एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं जी। मेनोब्रियम जो है फर्स्ट पार्ट होता है जी। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है। लास्ट वन जो है ये ज़िपॉइड प्रोसेस है। मेनोब्रियम के साथ कौन सी रिब्स जी कौन से बोन अटैचमेंट में आएंगे? फिर बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ कौन सी रिब अटैचमेंट में आती हैं जी? ज़िपॉइड प्रोसेस के ऊपर जी पैसेट्स होते हैं या नहीं होते, उनके साथ रिब्स अटैचमेंट में आते हैं या नहीं आते, जो तमाम को हम डिस्कस करते हैं जी। स्टर्नम बोन को डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं जी। तो हमने पढ़ा कि स्टर्नम बोन को हम जी तीन में डिवाइड करते हैं।
जी। तो फर्स्ट ये पार्ट जो है इसको हम क्या कह रहे थे, मिनोब्रियम। अच्छा, मिनोब्रियम। सेकंड ये पार्ट जो है इसको हम क्या कह रहे थे जी, बॉडी ऑफ द स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम। लास्ट में ये पार्ट जो है इसको हम क्या कह रहे थे जी, जिपाइड प्रोसेस। आप लोग देखें कि मिनोब्रियम जो है इसके साथ कौन से बोन आते हैं अटैचमेंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट। यहाँ पे जो आप लोगों को पेसेट्स नज़र आते हैं जी, ये पेसेट्स हैं। तो पेसेट जो है ये आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है। तो एक्चुअली पेसेट्स के साथ क्या होता है जी, बोन अटैचमेंट में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें मिनोब्रियम के साथ कौन से बोन अटैचमेंट में आते हैं जी। फर्स्ट यहाँ पे जो आप लोगों को पेसेट नज़र आ रहे हैं जी, इसके साथ कौन से बोन अटैचमेंट में आएगी, ठीक है। तो ये बाइलेटरल होता है, तो मैं दूसरे साइड पे ड्रा करता हूँ जी। तो इसके साथ फर्स्ट बोन जो आर्टिकुलेशन में आ रहा है ये क्लेविकल होगी जी, क्लेविकल फर्स्ट यहाँ पे आर्टिकुलेशन में आ रहा है जी। सेकंड यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट रिब जो है मिनोब्रियम के साथ अटैचमेंट में आएगी, यानी फर्स्ट रिब मिनोब्रियम के साथ अटैचमेंट में आएगी। फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स जो है ये मिनोब्रियम के साथ अटैचमेंट में आते हैं जी। ये सेकंड जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मिनोब्रियम और यहाँ से बॉडी ऑफ स्टर्नम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉन्ग ड्रा किया है, तो यहाँ से लेके जी यहाँ तक, तो ये पेसेट जो आ रहा है तो हाफ बॉडी यानी मिनोब्रियम में आ रहा है, हाफ जो है बॉडी ऑफ द स्टर्नम में आ रहा है। तो यहाँ पे जो यानी सेकंड रिब अटैचमेंट में आती है, तो ये सेकंड रिब जो है यहाँ पे जो पेसेट है इसको हम डिमी पेसेट कहेंगे, क्योंकि हाफ पेसेट जो है ये मिनोब्रियम के अंदर होता है, हाफ पेसेट जो है ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम के अंदर होते हैं। तो सेकंड रिब यहाँ पे जो अटैच हो रहा है तो यहाँ पे पेसेट जो है ये डिमी पेसेट हो, डिमी हाफ को कहते हैं। इसके साथ सेकंड रिब अटैचमेंट में होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये बाकी रिब्स इसके साथ अटैचमेंट में आएंगे। तो आप लोग याद रखें कि टोटल जो है कितने रिब अटैचमेंट में आते हैं, 7 रिब्स जो है ये 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है, यानी 7 पेयर ऑफ रिब्स जो है ये स्टर्नम के साथ अटैचमेंट में आते हैं। तो बाकी यहाँ पे पोल अटैचमेंट के साथ आ रहा है। सेकंड पेयर ऑफ रिब जो है यहाँ पे जो अटैचमेंट में आती है तो हाफ पेसेट जो है ये मिनोब्रियम की होगी, हाफ पेसेट जो है उस बॉडी ऑफ द स्टर्नम की होगी। तो इसको हम डिमी पेसेट कहते हैं। तो सेकंड ऑफ पेयर रिब जो है ये डिमी पेसेट के साथ अटैचमेंट में आती है। बाकी यहाँ से लेके 6 रिब तक वो बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है इसके पेसेट में आएंगे। ये 7 पेयर ऑफ रिब यहाँ पे जो अटैचमेंट में आती हैं जी, यहाँ पे जो आप लोगों को पेसेट्स नज़र आ रहे हैं तो ये पेसेट बॉडी ऑफ द स्टर्नम से स्टार्ट होती है, वहीं पेसेट नीचे जिपाइड प्रोसेस तक भी जाता है। तो ये भी पेसेट जो होता है 7 पेयर ऑफ रिब्स के लिए है, यानी 7th रिब के लिए है। तो ये हमारे साथ ये भी डिमी पेसेट होता है। जिपाइड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जिपाइड प्रोसेस के ऊपर अपना कोई पेसेट नहीं होता, यानी नो पेसेट ऑन जिपाइड प्रोसेस। ये हाफ डिमी पेसेट जो आ रहा है ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम के पेसेट होता है जी। जिपाइड प्रोसेस के ऊपर नो पेसेट ऑन जिपाइड प्रोसेस। यानी जिपाइड प्रोसेस के ऊपर कोई पेसेट नहीं होता। लोग देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोन है इसको हम क्या कहते हैं,
जी इस बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। अच्छा, ये बोन जो है ये कौन सी वाल बना रहे हैं, ये इंटीरियर वाल बना रहे हैं। एक्चुअली इंटीरियर वाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, रिब्स भी है इसमें, एसोसिएटेड बोन वगैरह आ रहा है, लेकिन इसका बेसिक बोन जो है वो स्टर्नम है। जिस तरीके से पोस्टीरियर वाल का बेसिक बोन जो था वो थोरेसिक वर्टिब्रा थी, इस तरीके से इसका बेसिक बोन जो है ये स्टर्नम है, और लेटरल वाल की बेसिक बोन जो है वो रिब्स थे। अच्छा, तो स्टर्नम बोन जी कौन से टाइप का बोन होता है, तो ये प्लेट बोन होता है। अच्छा, सेकंड, ये यानी स्टर्नम बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मिनोब्रियम जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आप लोगों को जो निशान नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ तक जो एरिया आ रहे हैं तो इसको हम मिनोब्रियम कहते हैं जी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूसरा आप लोगों को जी लाइन नज़र आती है, तो इस एरिया के दरमियान जो बोन आ रहा है तो इसको हम बॉडी ऑफ द स्टर्नम कहते हैं। लास्ट में यहाँ पे जो बोन आ रहा है ये स्मॉल बोन है, तो इसको हम जिपाइड प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बोन मिनोब्रियम के साथ अटैचमेंट में आते हैं। तो आप लोग देखें, फर्स्ट जो पेसेट है उसके साथ क्लीविकल जी अटैचमेंट में आई है। अच्छा, सेकंड यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब डायरेक्टली मिनोब्रियम के साथ अटैचमेंट में आई है जी। सेकंड रिब की हमने बात की थी कि वो डिमी पेसेट के साथ अटैचमेंट में आते हैं। हॉप बॉडी यानी मिनोब्रियम के होती है, हॉप जो है वो स्टर्नम बॉडी के होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड रिब को देखें, यहाँ पे अटैचमेंट में आई है जी। ये लाइन को आप लोग देखें जहाँ पे जॉइंट बन रहे हैं, तो रिब हाफ ऊपर है, इसका कॉस्टल कार्टिलेज हाफ नीचे है, तो ये डिमी पेसेट बना रहे हैं, तो इसका अटैचमेंट जो है मिनोब्रियम के साथ भी है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ भी है जी। तो आप लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ को देखें। अच्छा, तो सेवंथ रिब को यहाँ पे देखें, बाकी तमाम यहाँ पे जितनी भी रिब है थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये डायरेक्टली बॉडी ऑफ द स्टर्नम के अंदर आ चुकी है। लेकिन सेवंथ रिब को आप लोग देखें, तो सेवंथ रिब जो है इसके भी हॉब जो है जी मतलब हॉब बॉडी ऑफ द स्टर्नम के अंदर इंसर्ट है, हॉब जो है वो जिपाइड प्रोसेस के अंदर इसका आ रहा है। एक्चुअली जिपाइड प्रोसेस के ऊपर कोई भी पेसेट नहीं होता, ये हॉब जो आ रहा है ये एक्चुअली बॉडी ऑफ द स्टर्नम का पेसेट होता है। तो ये भी सेवंथ रिब के साथ भी डिमी पेसेट्स होता है, और सेकंड रिब्स जो अटैचमेंट में आते हैं ये भी डिमी पेसेट होता है, तो इसके साथ अटैचमेंट में आते हैं। रिपीट करता हूँ, एक्चुअली हमने पढ़ा इंटीरियर थोरेसिक वाल, तो इंटीरियर थोरेसिक वाल जो है वो कौन से बोन से बन रहे हैं, तो इंटीरियर थोरेसिक वाल का बेसिक बोन जो है वो क्या है, स्टर्नम है। तो स्टर्नम हमने पढ़ा कि ये कौन से टाइप के बोन हैं जी, ये प्लेट बोन है जी। स्टर्नम बोन को पैर हमने 3 में डिवाइड किया, यानी 3 पार्ट्स में स्टर्नम बोन डिवाइड होता है। मिनोब्रियम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड जिपाइड प्रोसेस। मिनोब्रियम के साथ कौन से बोन अटैचमेंट में आते हैं जी, बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ कौन से बोन अटैचमेंट में आती हैं, जिपाइड प्रोसेस के साथ जी रिब्स अटैचमेंट में आ रहा है या नहीं, इसके ऊपर कोई पेसेट्स होता है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मिनोब्रियम को हमने पढ़ा कि फर्स्ट पेसेट्स के साथ क्लीविकल अटैचमेंट में आती हैं। अच्छा, सेकंड देखें, फर्स्ट रिब जो है, जो हम कहते हैं कि ये स्टैटिक रिब है, ये मिनोब्रियम के साथ अटैचमेंट में आ रहा है। अच्छा, सेकंड रिब जो है ये हॉब जो है मिनोब्रियम के साथ आ रहे हैं, हॉब जो है बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैचमेंट में आती हैं। बाकी जितनी भी रिब है ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 तक ये तमाम बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैचमेंट में आती हैं। लेकिन 7th रिब जो है ये भी डिमी पेसेट होता है, क्योंकि आप लोग देखें कि जो बॉडी ऑफ द स्टर्नम का पेसेट होता है ये एक्चुअली बॉडी ऑफ द स्टर्नम का पेसेट है, लेकिन ये जिपाइड प्रोसेस तक नीचे तक गया हुआ है, तो इस वजह से इसको हम डिमी पेसेट भी कहते हैं। लेकिन जिपाइड प्रोसेस के ऊपर अपना कोई पेसेट नहीं होता, स्टर्नम बोन कहते हैं। तो ये स्टर्नम बोन जो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो एक दूसरे के साथ जी अटैचमेंट में आती हैं। अच्छा, उस अटैचमेंट पॉइंट को जो दो बोन को अटैच कर रहे उस अटैचमेंट पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। तो इसके अंदर कितने जॉइंट्स हैं, तो याद रख के स्टर्नम बोन के अंदर 2 जॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट जॉइंट यहाँ पे मिनोब्रियम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के दरमियान आ रहा है, जिसको हम मिनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। एमसीक्यूज वाइज याद रखें, इसको हम जी स्टर्नल
एंगल भी कहते हैं, यानी मेनोब्रियम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट है। अच्छा, सेकंड जॉइंट बन रहा है बॉडी ऑफ द स्टर्नम और जिपाइट प्रोसेस के दरमियान, जिसको हम जिपी स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। तो आप लोग याद रखें कि स्टर्नम बोन के अंदर दो जॉइंट बन रहे हैं, मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट एंड जिपी स्टर्नल जॉइंट। It's enough for today. Thank you for watching my YouTube channel. Allah Hafiz.